स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस टॉपिक में हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि टॉपिक को हमने दो सेक्शन में बांट दिया है। पहला सेक्शन में आपका है स्टोरी सेक्शन, दूसरा में है आपका पोइट्री सेक्शन। तो चलिए बिना लेट किए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है, हु वाज रिटन द स्टोरी द नेइव फ्रेंड। तो यहाँ जो लिखा हुआ है स्टोरी कौन सा है, द नेइव फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि नेइव फ्रेंड जो है उसका रिटर्न यानी कि उसको किसने लिखा है। तो लिखा किसने है, तो उसको लिखा है प्रेमचंद्र ने, या फिर जय ह्यूटेकर ने लिखा है, अनीता देसाई ने लिखा है, रे डगलस ब्रेडबरी ने लिखा है। तो किसने लिखा है, तो लिखा है ये प्रेमचंद्र ने। किसने लिखा है, प्रेमचंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। बोलता है कि रुपेश के अनुसार उनकी पढ़ाई के लिए क्या उपयोगी था। तो उनकी पढ़ाई के लिए क्या उपयोगी था, यहाँ ऑप्शन में दिया है टीवी एंड रेडियो, टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़पेपर, स्मार्टफोन एंड टीवी और न्यूज़पेपर एंड टीवी। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पुस्तक को अगर पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मार्टफोन एंड टीवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव इन सियाचिन। क्वेश्चन में बोला गया है कि सियाचिन में सैनिक को स्टोव ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है टू कीप वार्म एंड कुक फूड इन द कोल्ड, यानी कि खुद को गर्म रखने के लिए और ठंडा में खाना पकाने के लिए। आपका ऑप्शन बी है टू वॉश डिशेस एंड बॉडी इन समर, यानी कि गर्मी के दिनों में बर्तन धोने के लिए और शरीर धोने के लिए। ठीक है, आपका सी में ऑप्शन है टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि खुद को गर्म रखने के लिए और बर्फ बर्फ को पिघला करके पीने के लिए। आपका ऑप्शन डी है टू कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ्स, यानी कि खाना बनाने और कपड़ा धोने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटन द स्टोरी काली एंड द रेट स्नेक। तो जो यहाँ पे पुस्तक का नाम जो दिया हुआ है कि काली एंड द रेट स्नेक, ये जो स्टोरी है इसका लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, जाई ह्यूटेकर, अनीता देसाई, रे डगलस ब्रेडबरी। तो आपने अगर पुस्तक अगर पढ़ा होगा, यानी कि पुस्तक में अगर आपने स्टोरी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि वाई डिड द टू बॉय इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी। बोलता है कि जो किचन में दो बच्चे हैं वो हरी से क्यों बात नहीं करते थे। तो क्यों बात नहीं करते थे, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका दे वर नाइदर फ्रेंडली नॉर इंस्क्यूटिव, यानी कि ना ही वो सब दोनों फ्रेंडली था, फ्रेंडली मतलब क्या, दोस्ताना जैसा, और ना ही जिज्ञासु था। ठीक है, आपका ऑप्शन बी है दे डिडंट लाइक हरी, यानी कि वे जो है हरी को लाइक नहीं करते थे। फिर आपका सी में ऑप्शन है द शॉपकीपर, जो यानी कि जो वहाँ पे ओनर है, द शॉप ओनर हैज आस्क देम नॉट टू स्पीक, यानी कि जो शॉपकीपर है वहाँ पे जो शॉपकीपर या फिर शॉप ओनर बोलिए, तो उसने क्या किया है, उसने मना किया है। यानी कि ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो दे कुड नॉट हियर और स्पीक, बोलता है कि वे सुन और बोल नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि ना ही वो सब फ्रेंडली है और ना ही जिज्ञासु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर्स सर्वेंट सी। बोलता है कि राजा या फिर महाराजा का जो नौकर है उसने कौन सा चमत्कार को देखा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ये मैन प्लगिंग द फील्ड, यानी कि एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। आपका ऑप्शन बी है या मैन फ्लाइंग इन द स्काई। आपका तीसरा में है एक आदमी या मैन कंस्ट्रक्टिंग या हाउस, यानी कि एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, घर बना रहा है। और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने देखा था
कि ये मैन जो है सो क्या कर रहा था, हवा में उड़ रहा था, ठीक है, वही उसने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉक ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी या न्यू रिलीजन। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि ये जो यह न्यू रिलीजन स्टोरी जो है उसमें नाली के अवरुद्ध होने का कारण क्या था। तो नाली के अवरुद्ध होने का कारण क्या था। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ्स डिब्रिस। तो जो है अखबार और पुराने कपड़े का मलबा उसका मुख्य कारण था। और फिर पॉलीथीन बैग एंड स्टायरोफॉर्म कप डिब्रिस। तो पॉलीथीन बैग और स्टायरो कप का मलबा था। सी में है वुडन बॉक्सेस एंड पॉलीथीन बैग डेवरिस। तो लकड़ी के बक्से और पॉलीथीन बैग का मलबा, यानी कि ऑप्शन डी में है प्लास्टिक बोटल्स एंड प्लास्टिक प्लेट डेवरिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक प्लेटें का मलबा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या चीज़ से भरा हुआ था जिसके कारण से नाली जाम हो गया था। तो क्या था, पॉलीथीन बैग और स्टायरोफॉर्म जो कप है उसका मलबा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज मेरी कॉम। बोलते हैं कि मेरी कॉम जो है वो कौन है। तो मेरी कॉम कौन है, टेनिस प्लेयर है, आर्चर है, शूटर है या फिर बॉक्सर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मेरी कॉम जो है सो बॉक्सर थी, ठीक है। तो मेरी कॉम क्या है, बॉक्सर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज। बोल रहा है कि कौन है सबसे सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा पर्सन कौन है जिसने नोबेल प्राइज जीता है। तो कौन है, तो सानिया मिर्जा है, मलाला यूसुफजई है, पीटी उषा है, नन ऑफ दीज है। तो कौन है, तो मलाला यूसुफजई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पुस्तक अगर पढ़ा होगा, कौन सा पुस्तक, तो पुस्तक आपने जो डेफोडिल्स जो आपका पुस्तक है उसमें आपका एक चैप्टर आता है यंग वॉइस ऑफ चेंज। तो वही पुस्तक से ये लिया गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है व्हाट नेम वाज गिवन टू द एबर्ड्स हाउस। यानी कि एबर्ड्स का जो हाउस है उसका नाम क्या दिया गया था। तो क्या दिया गया था, सबसे पहला ऑप्शन है एबे, वाइट हाउस, टेम्पल, स्वीट हाउस। तो आपने अगर पुस्तक पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या था नाम उसके घर का, तो था एबे, क्या था, एबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल। बोला कि जो काली है वह स्कूल जाने से नफरत क्यों करता था। तो ही लाइक टू प्ले एट होम, यानी कि वह क्या है, घर में खेलना पसंद करता था। इट वाज वेरी फार, या बहुत दूर था, यानी कि उसका स्कूल जो है सो बहुत दूर था। सी में है ही हैड नो फ्रेंड्स। तीसरा में बोल रहा है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। द टीचर्स डिसलाइक हिम। जो चौथा ऑप्शन है आपका क्या बोल रहा है कि टीचर उसको नापसंद करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। तो वही इसीलिए वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता था, ठीक है। चलिए ऑप्शन चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 12, ठीक है। वाट वर द एम्परर्स वन क्रिएशन। बोल रहा है कि एम्परर जो है यानी कि सम्राट जो है उसका खुद का क्रिएशन मतलब क्या होता है, बनावट। उसने यानी कि क्या बनाया था, उसने क्या क्रिएट किया था। तो या फ्लाइंग मशीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स, या फिर नन ऑफ दी। तो उसने बनाया क्या था, तो उसने बनाया था ऑप्शन आपका ये, या फ्लाइंग मशीन बनाया था उसने, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the name of the watch shop in the story द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो स्टोरी है उसमें शॉप का जो वॉच शॉप का नाम था वो क्या था। तो आपका ऑप्शन है डिंग डोंग वॉच कंपनी, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, वॉच रिपेयरिंग शॉप, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन्स। यानी कि सियाचिन का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो यह लैंड विद एबंडेंस ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की अधिकता वाली भूमि,
यानी कि अब बी में है या लैंड विद एन अबंडेंस ऑफ ग्रास यानी कि घास की अधिकता वाली भूमि, और फिर या लैंड विद एन अबंडेंस ऑफ सी यानी कि भेड़ों की अधिकता वाली भूमि, या लैंड विद अबंडेंस ऑफ रोजेज यानी कि गुलाबों की अधिकता वाली भूमि। तो आपने पुस्तक पढ़ा होगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ होम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज यानी कि मलाला का जो नोबेल प्राइज था उसने किसके साथ शेयर किया था? तो आपका ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, सेवन सेवरन सुजुकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी के साथ उसने क्या किया था? शेयर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपका कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नेविस फ्रेंड। तो जो आपका स्टोरी है नेविस फ्रेंड, उसमें जो पक्षी थी उसने अंडा कहाँ दी थी? तो कहाँ दी थी? एबव द रूफ यानी कि छत पर दिया था, एबव द कॉर्निस में दिया था, एबव द विंडो और ऑन द ट्री। तो कहाँ दिया था? एबव द कॉर्निस में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चन यानी कि किंग जॉन ने मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों किया? तो ही वाज ए फुलिश किंग कि वह जो है एक कैसा था? मूर्ख राजा था। ही वा ही वांटेड टू किल एबॉट, वह एबॉट को जान लेना चाहता था। ही वांटेड टू शो हिज पावर, वह अपना पावर दिखाना चाहता था। ही वांटेड टू क्रिएट फियर यानी कि वह क्या करना चाहता था? डर क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग यानी कि काली के जो पिताजी हैं वो जीने के लिए, गुजारा करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते थे? तो ही वाज ए टीचर, वो एक टीचर था। ही वाज ए स्नैक कैचर, वह सांप पकड़ने वाला था। ही वाज ए थीप, और फिर ही वाज ए पोस्टमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही वाज ए स्नैक कैचर। ठीक है, क्या करता था? सांप को पकड़ता था। ठीक है, और उसको प्रत्येक सांप पकड़ने के लिए अलग अलग उसको पैसा भी मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन? ठीक है, यानी कि बैडमिंटन में ओलंपिक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो कौन है? आपकी सबसे पहली महिला हो जाएगी पीवी सिंधु। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। सानिया मिर्जा ऑप्शन में है, पीवी सिंधु है, अंजलि भागवत है और पीटी उषा है, लेकिन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द स्टोरी या न्यू रिलीजन? ठीक है, किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र एस खामंते, जय हिवेटेकर, अनीता देसाई। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र एस खामबंते। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टू लिक्विड डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन? यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टी वो टू नहीं होगा, टी डब्ल्यू होगा। क्या होगा? टी डब्ल्यू वो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सियाचिन में दो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नहीं जमती थी? तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन है यहाँ पे मिल्क एंड केरोसिन, रम एंड केरोसिन, मिल्क एंड रम, नन ऑफ दीज। तो वहाँ क्या है? दो चीज़। तो वहाँ पे दो चीज़ था, रम और केरोसिन। रम और केरोसिन क्या है? सियाचिन में जो है ना वहाँ नहीं जमता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट मेड रुपेश फादर एंग्री यानी कि क्या है जो रुपेश के पिता को गुस्सा दिलाता है? तो पहला है कि बिकॉज रुपेश हैड गॉट पुअर ग्रेड इन एग्जाम, दिया है यहाँ कि उसका जो गुस्सा होने का कारण क्या है? तो गुस्सा होने का कारण है कि जो उसका बेटा है रुपेश, कौन है? रुपेश, उसका जो एग्ज़ाम में है उसका पुअर मार्क्स आया। ठीक है, पहला तो बात यह है। दूसरा दिया बिकॉज रुपेश हैज़ गॉट फेयर मार्क इन एग्ज़ाम, यानी कि बोल रहा है दूसरा में क्योंकि रुपेश जो है वो एग्ज़ाम में क्या किया? अच्छा मार्क्स लाया है। आपका ऑप्शन सी में है बिकॉज रुपेश हैड नॉट कंप्लीट हिज स्टडी, यानी कि आपका सी में है
कि रुपेश जो है उसने क्या किया, अपना स्टडी को पूरा नहीं किया, बिकॉज रुपेश हैड डन वर्क, यानी कि रुपेश जो है क्या करता है, हार्ड काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। वो क्या होता है, परीक्षा में फेल हो जाता है, ठीक है ना, परीक्षा में फेल हो जाता है, नंबर अच्छा उसका नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हु सेड दिस, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है द एयर द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हु सेड, तो किसने कहा था, तो एम्पायर यूनान यानी कि सम्राट यूनान जो था उसने कहा था, द सर्वेंट ने कहा था, द फ्लायर ने कहा था, नन ऑफ दीज, तो किसने कहा था, तो आपका कहा था एम्पायर यूनान ने कहा था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मलाला यूसुफजाई हैज रेज्ड अ वॉइस फॉर विच, यानी कि जो मलाला यूसुफजाई है उसने किस लिए आवाज़ उठाई थी, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका फॉर द एजुकेशन ऑफ बॉयज़, यानी कि लड़कों की शिक्षा के लिए, फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल, लड़कियों की शिक्षा के लिए, फॉर द एजुकेशन ऑफ किड्स, बच्चों की शिक्षा के लिए, और फिर यहाँ पे यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल, यानी कि लड़कियों के लिए उसने क्या किया था, आवाज़ उठाया था, ठीक है, शिक्षा के लिए। व्हाट डिड रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस, यानी कि रुपेश और उसके जो पिताजी हैं वो वो जो है किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट द टेक्स्ट बुक एंड न्यूज़पेपर, यानी कि टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर के बारे में, अबाउट स्मार्टफोन एंड टीवी, स्मार्टफोन और टीवी के बारे में, अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट, और फिर डी में है नन ऑफ दीज। तो जो रुपेश और उसके पिताजी हैं वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट हैड काली ब्रॉट फॉर लंच, यानी कि जो काली है उसने लंच के लिए क्या खरीदा, तो ब्रेड खरीदा था, या फिर टर्मिट्स खरीदा था, या फिर चपाती खरीदा था, या स्नैक्स खरीदा था, तो उसने खरीदा क्या था, टर्मिट्स खरीदा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन इज द ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, यानी कि किस प्रकार का जो सियाचिन जो है वो किस प्रकार का ग्लेशियर था, तो स्मॉलेस्ट था, लॉन्गेस्ट था, लार्जेस्ट था, नन ऑफ दीज था, तो क्या था, तो था क्या, लार्जेस्ट था, क्या था, लार्जेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु सेड यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई एंड नॉट वन द लॉन्गर, किसने कहा था ये वर्ड, तो ये वर्ड कहा था आपका शेफर्ड ने, किसने कहा था, शेफर्ड ने ये वर्ड को कहा था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किंग जॉन नहीं कहा था, एबॉट ऑफ कैंटरबरी जो है उसने भी नहीं कहा था, और ब्रेव नाइट इसने भी नहीं कहा था, और कहा था किसने, तो शेफर्ड ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रे डगलस ब्रेडबरी वाज डैश दिया है एन ऑथर, यानी कि रे डगलस जो है ब्रेडबरी कहाँ का ऑथर है, ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक होता है, ठीक है। तो कहाँ का लेखक था, तो आपका, और यहाँ पर देखिए और मैं एक क्वेश्चन और बना दिया है कि वेयर डिड रे डगलस ब्रेडबरी बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करता था, तो आपका ऑप्शन में है इंग्लैंड से बिलोंग करता था, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था, अमेरिका से बिलोंग करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था, तो वो कहाँ से बिलोंग करता था, अमेरिका से, ठीक है, और वो अमेरिकन था, ठीक है। द एम्परर क्या होगा, द एम्परर क्लैप्ड हिज हैंड टू कॉल होम, यानी कि जो सम्राट था, राजा था, उसने ताली किसको बुलाने के लिए बजाया था, तो किसको बुलाने के लिए बजाया था, तो द गार्ड होगा, द सर्वेंट होगा, द फ्लायर होगा, और नन ऑफ दीज होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्ड को, क्या, गार्ड को बुलाने के लिए किया था, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर द गार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है टू विच स्टेट डज सुमराय टेट्टे बिलोंग, यानी कि सुमराय टेट्टे जो है वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है, कौन सा राज्य से बिलोंग करती है, तो हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज रिटन द स्टोरी द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, दोस्त जो द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो आपका स्टोरी है उसका लेखक कौन है,
तो प्रेमचंद्र है, डॉक्टर राजेंद्र एस खम्बंते है, जय हिटेकर है, अनीता देसाई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीज विलेज, यानी कि हरी का जो विलेज है उसका नाम क्या था? बॉम्बे था, ब्लैक हाउस था, थूल था, श्री कृष्णा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर थूल, यानी कि जो हरी का जो गांव है वो कौन सा है? थूल है। क्या है? थूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, यानी कि जो स्नेहा है उसको उसकी दादी माँ जो है उसको क्या दिलाती है? तो उसको क्या दिलाती है? तो इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट, यानी कि फ्राइडे है और उसको फास्ट करना है। इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू पार्टी, यानी कि आज फ्राइडे है और उसको क्या करना है? पार्टी करना है। अब फिर इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, फ्राइडे है और उसको खाना बनाना है। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि शुक्रवार था और उसको क्या करना था? फास्टिंग करना था। ठीक है, उपवास करना था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग, यानी कि हरी जो है वो कौन सा रेस्टोरेंट है जिसमें वो काम करना शुरू करता है? तो द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, श्री कृष्णा राइस मिल, द श्री कृष्णा रेस्टोरेंट और नन ऑफ दिस। तो पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुस्तक का नाम भी यही है, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, और वहीं पे क्या करता था? हरी काम भी करता था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेन डिड सानिया मिर्जा स्टार्ट प्लेइंग, यानी कि सानिया मिर्जा है वो कितने वर्ष की अवस्था में क्या की थी? खेलना शुरू की थी। तो ऑप्शन है आपका 10 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष और 5 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 साल से ही क्या की थी सानिया मिर्जा? खेलने की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क इन द स्टोरी काली एंड द रैट स्नैक, तो कौन बैठा था बेंच पे? तो काली बैठा था, टीचर्स बैठा था, रैट स्नैक बैठा था और फिर काली के पिताजी बैठा था। तो कौन बैठा था वहाँ पे? तो बैठा था, सॉरी, कौन बैठा था? टीचर बैठा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु बिलोंग टू कनाथुर विलेज, यानी कि जो कनाथुर विलेज है उससे कौन बिलोंग करता है? तो कौन बिलोंग करता है? काली बिलोंग करता है, हरी बिलोंग करता है, केशव बिलोंग करता है और फिर रुपेश बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द ओनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, यानी कि जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट है उसका मालिक कौन है? तो कौन है? हरी है, वॉचमैन है या फिर वर्ल्ड जेंटलमैन है या फिर जग्गू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जग्गू। जग्गू क्या है? दो श्री कृष्णा जो जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो है उसका क्या है? ऑनर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर, यानी कि जो श्यामा है अपने माँ के सामने चुप क्यों रहती है? तो आपका ऑप्शन है सी वाज वीक, पहला कि वह कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, सी वाज टेंस, उसको क्या वो चिंता हो गया था। सी वाज स्केयर्ड, वह डर गई थी, सहम गई थी। डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाज स्केयर्ड, यानी कि वह क्या हुई थी? डर गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली बिलोंग टू विच ट्राइब, यानी कि काली जो है वो कौन सा जनजाति से बिलोंग करता है? ठीक है, तो कौन सा जनजाति से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन है इरुला ट्राइब, खासी ट्राइब, मुंडा ट्राइब, पहरिया ट्राइब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये, आपका राइट आंसर हो जाएगा इरुला ट्राइब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, यानी कि जो पक्षी थी वहाँ पे, उसने क्या किया था? अंडा को क्यों गिरा दिया था खुद से ही? तो क्यों गिरा दिया था? द नेस्ट वाज ब्रोकन, यानी कि जो घोंसला है वो टूट गया था। दे 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 यहाँ देवर होंगे, क्या होंगे? देवर होंगे। ठीक है, तो देवर टेंट, यानी कि जो अंडा है अंडा में दाग लग गया था। और फिर द चिक्स हैड कम आउट, और जो चिक्स मतलब क्या होता है? चूजा। चूजा बाहर आ गए थे, ये कारण था। और फिर दे वर वेरी स्मॉल, यानी कि जो अंडा है बहुत स्मॉल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडा जो था वो गंदा हो गया था। क्या हो गया था? गंदा हो गया था। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोइट्री सेक्शन की ओर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम माई मदर, यानी कि माई मदर जो पोयम है उसका लेखक कौन है। तो सुब्रमण्या भारती है, एपीजे अब्दुल कलाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, नन ऑफ दीज है। तो इसका माई मदर जो है उसका लेखक कौन है, यानी कि उसका लेखक कौन है, तो कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What did the baby catch all of a sudden in the poem Baby at a Microchip, यानी कि बच्चे ने अचानक से क्या पकड़ लिया। जो यहाँ पे पोयम दिया हुआ है बेबी एट ए माइक्रोचिप, उस पोयम में जो बच्चा है उसने अचानक से क्या पकड़ लिया था। तो क्या पकड़ा था, एक हॉर्स को पकड़ा था, या फिर एक मॉस्किटो को पकड़ा था, या बग मतलब क्या होता है, कीड़ा, या एक कीड़ा को पकड़ लिया था, और नन ऑफ दिस। तो क्या पकड़ा था उसने, तो यह बग यानी कि एक कीड़ा को पकड़ लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोयम भारत आवर लैंड द टर्म एंटीक्यूटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एंटीक्यूटी जो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, किस लिए जाना जाता है, एंटीक्यूटी का मतलब क्या होता है। तो बैड डे, ग्रेट एशियन डे, सोरो डे, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट एंशियंट डे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन सचिन वर्क्स आउट टू बैट, ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखा गया है, पोयम कंपोज्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, आपका बी में ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्या भारती, और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है, वाई डिड द हॉर्स शेक द बेल इन द पोयम, यानी कि जो पोयम यहाँ कौन सा है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन य स्नोई इवनिंग, यानी कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन य स्नोई इवनिंग जो पोयम है उसमें जो घोड़ा है, घोड़ा ने घंटी क्यों हिलाई। तो इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता था तब, इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक, अगर कुछ गलती होता था तब, इफ़ देयर वाज एनी हैपनिंग, यानी कि कुछ भी होता था तब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इफ़ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, यानी कि कोई प्रॉब्लम होता था तब वो क्या करता था, अपना सर को हिलाता था, घंटी बजाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोयम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोइट सजेस्ट दैट यू शुड, यानी कि यहाँ जो दिया गया है पोयम टावर ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें द पोइट सजेस्ट दैट यू शुड, यानी कि जो सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे जो लेखक हैं वो सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड, यानी कि आपको होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो टर्न योर फियर इनटू फेथ, यानी कि आपका जो डर है उसको विश्वास में बदलना चाहिए। टर्न योर फेयर इनटू डाउट, यानी कि जो आपका फेयर नहीं, यहाँ फियर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फेयर लिखा हुआ है यहाँ फेयर नहीं फियर होगा, ठीक है, फियर होगा। तो टर्न योर फियर इनटू डाउट, यानी कि जो आपका डर है उसको डाउट में बदलना चाहिए। और टर्न योर एबिलिटी इनटू डिसेबिलिटी, यानी कि जो आपका क्षमता है उसको अक्षमता में बदलना चाहिए। और नन ऑफ दिस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यू शुड टर्न योर फियर इनटू फेथ, यानी कि आपका जो डर है उसको भरोसा में, विश्वास में बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्राई ट्राई अगेन पोयम हैज़ बीन रिटन, यानी कि जो ट्राई ट्राई अगेन जो पोयम लिखा हुआ है किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है RLB स्टीवेंसन, थॉमस हेक पाइमर, डेविड हर्सबर्ग, या फिर रस्किन बॉन्ड। तो आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा थॉमस हेक पाइमर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिया है पूरा करने पर कौन सा मेरा सही होगा वो देखना है, ठीक है। तो योर करेज विल अपियर ओनली व्हेन यू ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी कि जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा। अब फिर देखिए ऑप्शन बी, योर करेज विल अपियर ओनली व्हेन यू ट्राई सम टाइम, यानी कि जब आप कभी कभी कोशिश करेंगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा। या फिर
योर करेज विल अपियर ओनली व्हेन यू ट्राई नेवर, यानी कि जब आप कभी कोशिश नहीं करेंगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा। और फिर योर करेज विल अपियर ओनली व्हेन यू ट्राई विदाउट एफर्ट, यानी कि विदाउट एफर्ट के आपका हिम्मत बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप कोशिश क्या करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द, यहाँ पोयम होगा, तो ये पोयम है, जो ये पोयम दिया हुआ है आपका, द लैंड ऑफ या स्टोरी बुक। तो इस पोयम में जो है, जो पोयम आपका दिया है, कितने देर के लिए बच्चे शांत रहते हैं। तो आपका पहला जो ऑप्शन है, टिल इट इज टाइम टू प्ले, कि जब तक खेलने का समय ना हो। टिल इट इज टाइम टू गो टू स्लीप, जब तक कि सोने का समय ना हो जाए। टिल इट इज टाइम टू रन, जब तक भागने का समय ना हो जाए। और टिल इट इज टाइम टू ईट, जब तक खाने का समय ना हो जाए। तो पोएम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, द लैंड ऑफ या स्टोरी बुक, तो उसमें दिया है कि जब तक उसका समय सोने का नहीं हो जाता है, तब तक क्या होगा, वो शांत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। व्हाट डज द पोइट डू व्हेन हिज पेरेंट सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सीट में जो स्पेलिंग वन SIT होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आपका क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द पोइट डू व्हेन हिज पेरेंट सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, यानी कि जब जब जो है कवि के पेरेंट्स जो हैं शाम में बैठते थे और बात करते थे, तो कवि क्या करते थे। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ही गोज टू कैंप, कैंप जाता था। ही रीड्स स्टोरी बुक, यानी कि जो स्टोरी बुक लिखता था। ए और बी दोनों होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, यानी कि क्या करता था, जो लेखक था वो क्या करता था, लेखक क्या करता था, रीड रीड करता था स्टोरी बुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोड द पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कि जो स्टोरी बुक, जो यहाँ पे जो पुस्तक, यहाँ पे जो पोयम दिया हुआ है, उसका लेखक कौन है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, APJ अब्दुल कलाम है, RLB स्टीवेंसन है, और फिर नन ऑफ दीज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कलर आर द डेफोडेल्स, यानी कि जो डेफोडेल्स है उस कौन सा कलर का होता है, ठीक है। तो कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, या फिर ऑरेंज होता है। तो किस प्रकार का होता था, गोल्डन होता था, ठीक है। तो आप पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गोल्डन होगा, ठीक है। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डेफोडेल्स, यानी कि डेफोडेल्स जो पोएम है उसका कवि कौन है। आपका ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, सुब्रमण्या भारती, और फिर नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज जेनरियस इन द पोएम भारत आवर लैंड, यानी कि जब भारत आवर लैंड जो पुस्तक है, उसमें किस रिवर का प्रयोग जैसे उदार के रूप में किया गया है, ठीक है। तो कौन सा नदी का प्रयोग किया गया है, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, द गंगा। तो कौन सा नदी का किया गया था, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गंगा नदी का उदार के रूप में प्रयोग किया गया था, ठीक है। When does the child in the poem My Mother says that he will meet his mother again, ठीक है। तो जो आपका पोयम है माई मदर, जो आपका पोयम है माई मदर, तो माई मदर कविता में बच्चा कब अपने माँ से फिर मिलने की बात कहता है, ठीक है। तो कब कहता है, ग्रेट हियरिंग डे, यहाँ डे होगा, ठीक है, ग्रेट हियरिंग डे होगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट ट्रायल डे, ग्रेट जजमेंट डे, और नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट जजमेंट डे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डे डज द पोइट रिकॉल इन द पोएम माई मदर, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है पोएम जो, तो उसमें क्या है, तो पोइट ने माई मदर कविता में
अपने बचपन के दिनों के किस स्थान को याद किया है? तो किस स्थान को याद किया है? तो आपका ऑप्शन है रामेश्वरम, इंदौर, राउरकेला, पटना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर ओवर द डेफोडेल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यानी कि जो डेफोडेल्स है वो कहाँ पे फड़फड़ाते हैं और डांस करते हैं? तो कहाँ पे डांस करते हैं? तो बीनीथ द ट्री, बिसाइड द रिवर, ऑन द माउंटेन, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे। कहाँ आ जाएगा? पेड़ के नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु सिट्स अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग, यानी कि शाम के समय में कौन है जो चिमनी के पास बैठती है? ठीक ना, कौन बैठती है? द पोइट हिमसेल्फ, यानी कि जो कवि है वो खुद बैठता है। द पोइट्स पेरेंट्स बैठता है। रमेश का अंकल बैठता है। और नॉन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स बैठते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज य ट्रेजिक साइट इन द पोयम या हेरिटेज ऑफ ट्रीज रेफर टू, यानी कि जो पोयम दिया हुआ है या ट्रीज या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, उसमें जो है यह ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब क्या होता है? दुखद होता है। ठीक है, और साइट मतलब क्या होता है? नज़ारा। यहाँ पे साइट का स्पेलिंग थोड़ा गलत है। साइट का स्पेलिंग यहाँ क्या होगा? SIGHT होगा। ठीक है, तो जो पोयम है आपका ये हेरिटेज ऑफ ट्रीज, उसमें कौन सा दुखद ट्रेजिक साइट, यानी कि दुखद नज़ारा को, कौन सा दुखद नज़ारा को दिखाया गया? ठीक है, तो ट्रीज, यानी कि ट्री विद नो फ्रूट, यानी कि जो पेड़ है उसमें कोई भी फल नहीं है। ट्रीज विथ ब्रांचेज कट ऑफ, यानी कि जो ट्री है उसका जो ब्रांच है उसका कटा हुआ है। ट्री विथ नो रूट, यानी कि ट्रीज का जो जड़ नहीं है। डी में नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उसका तना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएम हेरिटेज ऑफ ट्रीज हैज़ बीन रिटर्न, यानी कि जो यह हेरिटेज ऑफ ट्री जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों ने अगर पुस्तक को अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे दिया हुआ होगा। तो ये ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, APJ अब्दुल कलाम, डेविड हर्सबर्ग और रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड हर्सबर्ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोइट एडवाइजेज टू टर्न योर वीकनेस इनटू, यानी कि जो पोएम आपका दिया हुआ है टावर ऑफ स्ट्रेंथ, तो पोएम में जो कवि